टॉपिक है आपका एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। आपको पता है कि जब एनर्जी हमारी कोई भी एटम या मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा होता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा होता है, तो वहां पे एनर्जी जो हमारी होती है वो मैक्सिमा होती है। अगर मैक्सिमा स्टेट में है, यू कैन से दैट दिस वन इज अ थ्रेशोल्ड एनर्जी। और होता क्या है कि जब हमारे मॉलिक्यूल एक कांस्टेंट स्टेट में होते हैं, कांस्टेंट एनर्जी होती है, उसको हम बोलते हैं एवरेज एनर्जी। एवरेज एनर्जी से ज्यादा कुछ एनर्जी हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है जो किसी भी मॉलिक्यूल को क्या करा देती है, एक्टिवेट करा देती है। क्या करा देती है? एक्टिवेट करा देती है। तो रिएक्टेंट एंड मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी में आप क्या करते हो, उसके एवरेज एनर्जी को माइनस कर देते हो, आपकी एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट हो जाती है। यहाँ पे हमारे दो तीन फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। एक्टिवेशन एनर्जी हमारी क्या होती है? थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज एनर्जी। इसके बाद जब हम इसको निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ पे हमारा एक इक्वेशन आता है log k2 अपॉन k1 इज इक्वल टू E अपॉन 2.303 r T2 माइनस T1 एंड अपॉन T2 T1, जहाँ पे E हमारी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होती है। इसके लिए एक आरेनियस इक्वेशन यूज होती है, जहाँ पे फॉर्मूला हमारा यूज होने वाला है k इज इक्वल टू AE माइनस E A अपॉन RT, जहाँ पे R हमारा गैस कांस्टेंट है, T इज द टेम्परेचर। यहाँ पे आपकी ये दोनों न्यूमेरिकल मेंशन है। पहला न्यूमेरिकल है द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डबल फॉर द, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको डबल कर दिया गया है यहाँ पे। तो सीधे आप इसके लिए फॉर्मूला यूज करने वाले हो log k2 अपॉन k1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R, और यहाँ पे था आपका T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2 या T2 T1। अब आप अच्छे से मेंशन करने वाले हो कि वो यहाँ पे क्या बोल रहा है, डबल। डबल इट मींस 2/1, क्योंकि उसका डबल कर दिया गया। EA यू हैव टू फाइंड आउट 2.303 R की वैल्यू आपकी होने वाली 8.314। T2 टेम्परेचर, आप देखो टेम्परेचर कितना 10 के रेज हो रहा है, तो 10 के रेज हो रहा है, इसका मतलब है कि वो किससे 10 के रेज हो रहा है, यहाँ पे 298। तो ये हमारा 298, और 298 में 10 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 308। फिर हमारा यहाँ पे 308 मल्टीप्लाई 298। अब यहाँ से आपको E A फाइंड आउट करना है, तो हमारी वैल्यू क्या चली जाएगी, log 2 अपॉन 1 मल्टीप्लाई 2.303 8.314 मल्टीप्लाई 308 298 अपॉन 308 माइनस 298। अब इसको आप सॉल्व कर लोगे तो ये तो हमारा कितना आ जाएगा 10, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी E A की, ये भी हमारा कैंसिल। log 2 की वैल्यू आपको पता ही है अच्छे से। फिर इसके बाद हम इसकी वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। 2.303 8.314 मल्टीप्लाई 308 298 अपॉन 9 अप्रोक्सीमेट आ जाएगी। ये हमारी एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। सेकंड क्वेश्चन है यहीं पे, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। तो रेट कांस्टेंट ऑफ पे क्या पूछ रहा है वो आपका, कि यहाँ पे क्या टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ा है। तो बेटा टेम्परेचर का इफेक्ट यहाँ पे क्या पड़ता है, सीधे आपको इसके लिए कुछ नहीं करना, आरएनएस इक्वेशन लिख देनी है। आरएनएस इक्वेशन आपको भी अच्छे से पता है क्या होती है, अपॉन आरटी। और टेम्परेचर पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे इसका टेम्परेचर हमारा राइज होगा, वैसे ही हमारा रेट कांस्टेंट भी अपने आप क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये आपके दोनों क्वेश्चन हो गए, दीज आर फुली बेस्ड ऑन द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी आपका ये सेम क्वेश्चन होने वाला है। यहाँ पे क्वेश्चन देखो, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन रिलेटेड है हमारा किससे, एक्टिवेशन एनर्जी से। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, द रेट ऑफ रिएक्शन इज द क्वाड्रपल। यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारे K2 की वैल्यू है वो 4K1 है। कितनी होने वाली है, 4K1। फिर वो बोल रहा है द टेम्परेचर इज चेंजेस फ्रॉम द 293 Kelvin to 313। It means T2 is here given, which one is a 313 Kelvin, and the next one is a T1 which is a 293 Kelvin. Calculate the energy of activation, क्या आपको फाइंड आउट करना है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ द रिएक्शन एज्यूमिंग दैट द डजंट नॉट चेंज इन द विथ टेम्परेचर। तो आप फॉर्मूला अपना यूज करने वाले log K2 अपॉन K1 EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T2 T1, ये आपका फॉर्मूला यूज होने वाला है। सिंपल सा फॉर्मूला है। आप जब यहाँ पे देखो K2 अपॉन K1 अगर कर दोगे, तो K2 अपॉन K1 अगर कर रहे हो तो हमारा कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। कितना आ रहा है, 4। तो यहाँ पे हमारा सीधी सी बात है, log K2 अपॉन K1 की वैल्यू, तो तुम्हारा यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर लोगे, तो 4 आ जाएगी वैल्यू। फिर इसके बाद यहाँ पे वो बोल रहा है EA की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है 2.303, R की वैल्यू 8.314, T2 आपका कितना है 313, T1 कितना है 293 अपॉन 313 मल्टीप्लाई 293।
फिर इसके बाद आपको ये कैलकुलेट करना है, ये आप इधर लेकर के आओ, तो आपका हो जाएगा log 2, log 2 के बाद मल्टीप्लाई 2.303 8.314 मल्टीप्लाई 313 293 313 माइनस 293। इसे आपको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू 0.3010 2.303 8.314 ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करने के बाद तो आपके यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 52.85, ये आपका आंसर है। तो सिंपली यहाँ पे डायरेक्टली न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो इनको